कौन सा वाला? जो आपको पसंद है, जो आप पहले गाते थे। एक अजनबी हसीना से है ना, वो वाला भी एक है। अच्छा, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फी बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। मुझे याद है जब अपन सीसीडी में पहली बार मिले थे, फर्स्ट मुझे तो मिलते ही ऐसा लगा था कि यही होनी है। पता नहीं कैसे, बट ऐसा ही था कि यही फाइनल है। क्या याद है तुमको वो पल जब हम मिले, थम गए थे वक्त के हमारे सभी सिलसिले। मेरे मन में जो गाना के तौर पे जो मुझे फील हो रहा है वो ये ऐसे हो रहा है जैसे हमारा मिठाई खाने का मूड होता है ना। फिर बाज़ार जाते हैं, फिर हम मिठाई लेके आते हैं, है ना, फिर हम कहते हैं यार लगाओ प्लेट में जल्दी, वो समोसा वोसा जलेबी जो भी मिठाई है। फिर जब खाते हैं फिर असली स्वाद आता है उसका मिठाई का। तो वो खाने वाला स्वाद अभी आने वाला है और फिर वो सारी उम्र वो स्वाद रहेगा। ऊपर वाले ने चांस दिया है हमें दादा दादी बनने का, और बच्चों के साथ आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हो बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में दादा दादी को जाने नहीं देते। पूरा दिन उनके पीछे 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 उनकी बातें मानना, उनके फेस रीडिंग करना। बाकी तो हम तो यही कहेंगे भी बच्चा हेल्दी हो, तंदुरुस्त रहे, बाकी तो किस्मत तो ऊपर वाला लिखेगा। तुम जो पास आई चूमने का यूं बहाना लेके, तब से तुम मेरी हो दास्तां। चांद को बुलाकर तुमने चमकाई मेरी जो रातें, तब से मैं तुम्हारा ही हुआ। दोनों ही कलाइयों पे चांदी है सजी, होठों पे जो लाली है दिल में बस गई। ये मिलन कैसी आग है, जल जाने की आस है। नेक्स्ट फेज तो सोचा में था इतनी जल्दी आ जाए। रेडी हो आप? हाँ बिल्कुल रेडी है। देख लो नाक में दम करेगा। बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी क्या रहता है। लड़का लड़की जो भी हो, मैं तो वेलकम है। बहुत खुश होंगे हम, है ना। तेरे लिए घर बनाऊं, दीवार नीले रंग से सजाऊं। पसंद है तुम्हें मालूम है, तुमने बताया था एक दफे। नीले फूल लाऊं तेरे लिए। इतनी ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा सच्ची। हम यही बस ये एक एक दिन रोज़ जिक्र कर लेते हैं, रोज़ बात कर लेते हैं इस चीज़ की। एक अपना परिवार में एक नवा मेंबर और जुड़ रहा है,
तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। बोले बिना सब कुछ कहे, मन ये बावरा ना सुने, होने से तेरे जिंदगी ख्वाब सा जहां ये लगे, मिले तुम। चौथी जनरेशन आ रही है मेरे सामने, क्यों तो मैं तो ये समझती हूँ कि मैं जवान हो रही हूँ। इन बच्चों ने मुझे जवान कर दिया। उतनी ही मेरी लाइफ बढ़ रही है, उतनी ही इनके प्रति मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। और अब पड़ पोता हुआ है तो लगता है कि भी हम उस जैसे हो गए हैं और उसके साथ खेलते हैं, तो उससे लगता है कि लाइफ जो है ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सुंदर होती जा रही है ज़िंदगी हमारी। मिली तुमसे जो थी वो पल हंसी, तुम सा गया है लाज़मी मेरी खुशी, एहसास ये है जो नया, जाने कैसे नजर ने तेरी निशाने हाथ दागे हैं, सब कुछ नया सा है हर पल हंसी और नए से इरादे हैं, किससे सुने थे जो हीरो और रांझा के सच वो अब लागे हैं, जाने ये कैसे नजर ने तेरी निशाने शुरू से ही इतनी रिस्पॉन्सिबल। मेरा बेटा इससे 5 साल बाद हुआ है। मतलब मेरे हस्बैंड भी बाहर पोस्टेड थे उस समय ना, जैसे ही बेटा हुआ उनकी ट्रांसफ़र बाहर हो गई। इसने एज ए मतलब जैसे मदरली ट्रीट किया उसको। मुझे बाहर भी जाना होता था ना तो मैं उसके पास, कितना छोटा होता है 4.5 साल का बच्चा ना, 5 साल का, मैं उसके पास बिठा के चली जाती। सच्चे रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। वो 5 साल बड़ी है मुझसे, है ना, तो मम्मी ने पाला है और मम्मी जब नहीं होते थे तो उसने संभाला है ना। तो मेरे लिए तो उसका हाथ और उसका कहना आज भी वैसा ही है कि भाई इसने कह दिया तो फिर मतलब मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना। तो वो मुझे ये कहती है कि चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा आ जाएगा, लेकिन पहले तू ही है मेरे लिए, है ना। तो बिल्कुल इमोशनल लगता है और बहुत बचपन को तो याद करते ही हैं कि कैसे हमने जो साथ में शरारतें की हैं उसमें फिर कैसे वो बचाती थी मुझे, है ना। हमेशा उसको ये होता था कि कुछ भी हो लेकिन इसको कोई कुछ ना कहे, इसको कोई डांटे ना, कोई मुझे स्कूल में कुछ कह दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। वो तुरंत पहुंच जाती थी कि ऐसे कैसे कह दिया तूने मेरे भाई को, है ना। शिकायतें मेरी सुनने जाती थी। तो वो जो उसकी ड्यूटीज़ हैं आप समझ लो कि उसने पता नहीं कब से एज्यूम कर रखी है। अब तो वक्त है कि वो उस चीज़ को अपने लिए देखे, है ना, एक माँ बने और खुशी से जो है अपने आगे आने वाले लाइफ के लिए और जो हमारे घर में छोटा सा मेहमान आएगा उसके लिए एक्साइटमेंट से आगे बढ़े और हमारी तरफ से तो भाई खुश रहे और बहुत प्यार ले, बहुत प्यार दे। दिल को मेरे भी हुआ है हाथों में जो, हाथों को तेरे छुआ है, अनजाने राहों पे चलने लगा हूँ, शायद मैं तेरे ही खातिर रुका हूँ, आओगे तुम ये यकीन हो चला है, ख्वाबों को जैसे मुकम्मल किया है। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ। अभी वो मेरे हाथ में नहीं आया बट उसकी जो मेरे मतलब इमेजिनेशन ही है ना कि वो कैसा होगा बेबी जब मेरे हाथ में आएगा तो मुझे कैसा लगेगा। मैं बहुत प्यार करूँगी उसको, बहुत प्यार करूँगी। आई विश कि मैं उसको बढ़ता देखूँ। बाकी तो भगवान की इच्छा है, मेरी कितनी एज है, बट आई विश कि वो दिन भी आए जब वो भी बड़ा होए, उसकी भी शादी हो। बाकी प्रभु इच्छा। उसके लिए तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी करनी पड़ेंगी ना, नो जंक फूड, नो शुगर, नो स्क्रीन्स। हमारे खुद से तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। बस ब्लेसिंग तो यही है कि खुश रहे,
हैं, तरक्की करे। हाँ, अब हम ब्लेसिंग देने वाली उम्र में भी आ चुके हैं। यही ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु कृपा रखना अपना, हमेशा हमेशा अपनी कृपा बना के रखना, सद्मति देना, हमेशा सद्बुद्धि देना हम सबको। कैसी भी परिस्थिति हो, ऊंची नीची आती ही है, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, कार्य क्षेत्र के रूप में हो, कैसा भी क्षण हो, कैसी परिस्थिति हो, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु सद्मति दो मुझे, इस क्षण में मुझे सद्मति सद्बुद्धि रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रार्थना ईश्वर के आगे बनी रहे और उनकी सद कृपा रहे हम पर कि हम में सद्बुद्धि और सद्मति रहे। ये वो है आशीर्वाद है, बनी रहे प्रभु की कृपा और सद्मति रहे बच्चों को। थैंक यू।